नमस्कार, मेरा नाम शुभम कुमार है। बिहार के सियासत में दिन भर सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पूर्व बीजेपी नेता और यूट्यूबर मनीष कश्यप ने यह दावा किया है कि वे सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले भारतीय यूट्यूबर हैं। मनीष कश्यप ने यह दावा किया कि अब तक उनकी कंपनी और उन्होंने मिलकर 30 लाख से अधिक रुपये का टैक्स भर चुके हैं। आपको बता दें कि मनीष कश्यप ने कुछ दिनों पहले ही अपना यूट्यूब का इनकम एक मीडिया बातचीत में सार्वजनिक कर दिया था। उन्होंने इसको दिखाते हुए बताया था कि पहले उनका इनकम 10 लाख रुपया प्रति महीना से अधिक था, जो अब 1,83,000 रुपया यानी कि लगभग 2 लाख रुपया हो गया है। इसका कारण उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने वाले अपने फैसले को बताया है। जनसुराज को चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया है। निर्वाचन आयोग ने जनसुराज को स्कूल का बस्ता चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया है। इसके लिए जनसुराज ने निर्वाचन आयोग को धन्यवाद कहा है और साथ ही अपने चुनाव चिन्ह से विपक्ष पर कटाक्ष किया है। प्रशांत किशोर ने अपने चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ता की ओर इशारा करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि बिहार के गरीबी, बदहाली और शिक्षा को खत्म किया जाए और उसका उपाय ये है, यानी कि उनका चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है। उन्होंने कहा कि लालू नीतीश ने बिहार को मजदूर राज्य बनाकर छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि अब इससे निकलने का समय आ गया है। प्रशांत किशोर ने बिहार के सत्ता पर हमला करते हुए कहा कि इन्होंने बिहार के बच्चों के पीठ पर बोरा बांधने का काम किया है। अब हम बिहार के बच्चों के पीठ से उस बोरा को उतार कर बस्ता टांगेंगे। प्रशांत किशोर ने अपने जनसभा में नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को वोट बिहार से चाहिए, लेकिन वो फैक्ट्री गुजरात में लगाएंगे। पीके ने कहा कि नरेंद्र मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और वहां पर बिहार के बच्चे जाकर मजदूरी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा कि फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में। अब देखना यह होगा कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कर पाते हैं बिहार के चुनाव में। आपको बता दें कि जनसुराज ने घोषणा कर दिया है कि वे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बिना किसी गठबंधन के। देखना होगा कि पीके की ये जागरूकता अभियान उनके लिए कितनी बड़ी हथियार साबित होती है। वे बिहार के कितने सीटों पर कब्जा जमा पाते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और सभी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी बीच सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए और महागठबंधन में रस्साकसी जारी है। इसी क्रम में सीपीआई के महासचिव डी राजा ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की। ऐसी चर्चा हो रही है कि तेजस्वी यादव से मुलाकात में डी राजा ने 24 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा तेजस्वी यादव को थमाया है। आपको बता दें कि इस मुलाकात में सीपीआई के महासचिव डी राजा के साथ अवधेश राय और सीपीआई के राज्य महासचिव राम नरेश पांडे भी थे। ये जानकारी सीपीआई की तरफ से दी गई है। सीपीआई का कहना है कि उनका लक्ष्य है कि हर एक सीट पर महागठबंधन से एक उम्मीदवार उतारा जाएगा। जो भी होगा उसका समर्थन महागठबंधन की सभी पार्टियां मिलकर करेंगी। इन सब के बीच ये देखना दिलचस्प होगा कि सीपीआई ने जिन 24 सीटों के लिए दावा ठोका है उसमें से सीपीआई को कितनी सीटें ऑफर की जाती हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में सीपीआई के बिहार में 2 विधायक हैं, दोनों बेगूसराय से आते हैं। बेगूसराय में आपको बता दें कि बखरी विधानसभा है जहां से सूर्यकांत पासवान विधायक हैं, और दूसरी तरफ बता दें कि तेघरा विधानसभा है जहां से राम रतन सिंह विधायक हैं। आपको बता दें कि सीपीआई ने जो दावा किया है इस पर तेजस्वी यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया अभी तक नहीं आई है। महागठबंधन में बैठकों का दौर जारी है। सभी पार्टियां अपना पर्चा तेजस्वी यादव को थमा रही हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सीट शेयरिंग का ये पेच कब तक खत्म होता है और सीपीआई का ये दावा कितना सच साबित होता है। बिहार के सियासत में हलचल तेज हो गई है। रात के अंधेरे में हुए एक मुलाकात ने बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दिया। आपको बता दें कि राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व
प्रदेश अध्यक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। इस मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या तेजस्वी यादव को सीएम फेस बना दिया गया है, क्या पार्टी की इस पर मंजूरी तय हो गई है। सूत्रों की माने तो इस मुलाकात में सीट शेयरिंग, सीएम फेस और चुनावी तैयारियों को लेकर बातचीत हुआ। महागठबंधन में अभी भी तेजस्वी यादव के चेहरे पर सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में तेजस्वी यादव और अखिलेश सिंह की इस मुलाकात का बड़ा मायना हो सकता है। हालांकि अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि सीएम तेजस्वी यादव नहीं होंगे तो कौन होगा। इस बात से तो ये तय है कि सीएम फेस तेजस्वी यादव ही होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान ये है कि तेज प्रताप यादव अब विधानसभा चुनाव से पहले जनता दरबार लगाने वाले हैं। तेज प्रताप जनता दरबार लगाएंगे और जनता की समस्या वहां सुनी जाएगी। तेज प्रताप यादव ने ये जानकारी अपने सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से दिया। तेज प्रताप यादव ने लिखा, जनता का दरबार, जन समस्याओं का सीधा समाधान, आपके बीच आपकी आवाज बनने के लिए तत्पर। आइए साथ मिलकर रचे बिहार का नया अध्याय, सदैव आपके साथ, सदैव बिहार के साथ। तेज प्रताप यादव ने बताया कि ये जनता दरबार 30 जून से उनके आवास पर शाम 6 बजे से 8 बजे तक होगी। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ने एक पोस्ट भी डाला है जिसमें लिखा है, हर शाम जनता के नाम, अपनी समस्या लेकर आइए, सीधी बात सीधा समाधान। तेज प्रताप यादव का जनता दरबार लगाने का यह फैसला बिहार के सियासत में खलबली मचा रहा है। तेज प्रताप यादव ने साफ कर दिया है कि वे अपनी पार्टी नहीं बनाएंगे। आपको बता दें कि जब से तेज प्रताप यादव को आरजेडी से निष्कासित किया गया तब से सियासी गलियारों में ये चर्चा थी कि तेज प्रताप अपनी नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन मीडिया से बातचीत में तेज प्रताप यादव ने ये स्पष्ट कर दिया है कि वे कोई नए पार्टी नहीं बनाएंगे। लेकिन फिर एक सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप यादव अभी पार्टी से 6 सालों के लिए निष्कासित हैं और विधानसभा चुनाव 3-4 महीनों में होने वाले हैं, तो क्या आरजेडी अपना फैसला वापस लेगी और तेज प्रताप यादव फिर से राजद में शामिल हो पाएंगे या तेज प्रताप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? इन तमाम सवालों के जवाब जल्द ही सामने आएंगे। मीडिया में बातचीत के दौरान जब मीडिया ने तेज प्रताप यादव से पूछा कि लालू यादव का उत्तराधिकारी कौन है, इस पर तेज प्रताप यादव का जवाब खलबली मचा रहा है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये तो जनता तय करेगी कि लालू यादव का उत्तराधिकारी कौन है। मीडिया से बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप किंग मेकर की भूमिका में रहने वाले हैं। लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव को समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव ने किया फोन, वो भी वीडियो कॉल। दोनों के बीच फोन पर कई मिनटों तक बातचीत हुई। इसकी जानकारी स्वयं तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके दिया। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी वार्ता हुई। इस दौरान बिहार के राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। अखिलेश जी हमेशा से ही मेरे दिल के काफ़ी करीब रहे हैं और आज जब मेरा हालचाल लेने के लिए उनका अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने इस लड़ाई में अकेला नहीं हूँ। अखिलेश यादव ने फोन पर बातचीत के दौरान तेज प्रताप यादव से पूछा कि चुनाव कहाँ से लड़ोगे। इस पर तेज प्रताप यादव ने अखिलेश यादव से कहा कि चुनाव लड़ने से पहले एक बार हम लखनऊ आके आपसे मिलेंगे। फिर अखिलेश यादव ने तेज प्रताप यादव से पूछा कि कब आ रहे हो लखनऊ। इस पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि जल्द ही आ रहे हैं, हम आएंगे तो आने से 2-3 दिन पहले आपको बता देंगे। बहरहाल तेज प्रताप यादव ने यह खुलासा कर दिया कि वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसलिए इस फोन पर बातचीत का व्यक्तिगत संबंधों के साथ साथ राजनीतिक मायनों का भी अंदाजा लगाया जा रहा था। लेकिन इस बातचीत के वायरल होने के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लाइव आते हैं और मीडिया से बातचीत में कहते हैं, हमने नहीं सोचा था कि मुद्दा इतना बड़ा बन जाएगा। ये कोई राजनीतिक बातचीत नहीं थी, ये एक सामान्य बातचीत था।
तेजस्वी यादव ने इटावा में हुए कांड पर तंज कसते हुए कहा कि क्या दलितों को अधिकार नहीं है कथावाचक बनने का, कथा सुनाने का। तेजस्वी यादव ने भाजपा आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या पिछड़ा हिंदू नहीं है, क्या दलित आदिवासी अति पिछड़ा हिंदू नहीं है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में ब्राह्मणों पर भी निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या कथा कहने का अधिकार सिर्फ एक ही जाति को है। आपको बता दें कि यूपी के इटावा में मुकुटमणि यादव नाम के एक यादव कथावाचक का सिर मुंडवा दिया गया था। इस पर तेजस्वी यादव भड़क गए और तेजस्वी यादव ने चेताया और कहा कि अगर बिहार में कोई इस प्रकार की कृत्य करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। भाषण के अंत में तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि पिछड़ा चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, दान देने के लिए है, कथा सुनने के लिए है, तो क्या फिर कथा सुनाने के लिए नहीं है। और तेजस्वी यादव ने इस बात को अन्याय बताया है। तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में सबको एकजुट होने का आह्वान किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार और केंद्र की सत्ता में सामंतियों का कब्जा है और हमें इस कब्जा को उन सामंतियों के हाथ से छुड़ाना पड़ेगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब हमने 17 महीने में आरक्षण को बढ़ाकर 65% करने का फैसला लिया तो भाजपा वाले कोर्ट कचहरी में जाके उसको रोकने का काम किए। तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा वार करते हुए कहा कि अब हमारे चाचा अचेत अवस्था में हैं, अब उनसे बिहार संभल नहीं रहा है। ये हैं मंटू यादव, गया के निवासी हैं। तेजस्वी यादव के युवा संसद के कार्यक्रम में बापू सभागार पहुंचते हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में। मंटू अपने साथ गदा लेकर आए थे। मंटू यादव ने कहा कि ये गदा हम तेजस्वी यादव के लिए भेंट देने के लिए लेकर आए हैं। मंटू यादव ने बताया कि गदा भेंट करके हम तेजस्वी यादव को ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि पूरा छात्र आपके साथ है। जिस तरह से तेजस्वी यादव ने 17 महीने में रोजगार दिया है, इसको लेकर पूरा युवा छात्र तेजस्वी के साथ नजर आ रहे हैं, ऐसा मंटू यादव का कहना है। मंटू यादव ने पूरे जोश के साथ तेजस्वी यादव के लिए कहा कि इस बार पूरा छात्र तेजस्वी यादव के साथ है, इस बार तेजस्वी यादव को अकेले सरकार बनाना चाहिए। मीडिया के एक सवाल पर कि छात्र के हाथ में कलम होना चाहिए, आपके हाथ में गदा क्यों है, इस पर मंटू यादव ने कहा कि गदा एकता का प्रतीक है। हम इससे यह दिखाना चाहते हैं कि जिस तरह भगवान हनुमान भगवान राम के लिए समर्पित थे, उसी तरह से तेजस्वी यादव के लिए हम लोग समर्पित हैं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर समस्तीपुर के रोसड़ा विधानसभा के मोतीपुर गांव का है। इस तस्वीर में आपको स्टेज पर दूल्हा दुल्हन दिखाई दे रहे होंगे और साथ ही एक नेताजी माइक लेकर भाषण दे रहे हैं। ये शादी इसलिए खास है क्योंकि इस शादी के बाद 7 फेरे के बाद दूल्हा दुल्हन ने इंडियन इनकलाब पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। आईपी गुप्ता बिहार में लगातार नए हथकंडे अपना रहे हैं। बिहार में आईपी गुप्ता मजबूत होते दिख रहे हैं। बिहार के लोग भी आईपी गुप्ता के साथ जुड़ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण ये शादी है। युवा संसद कार्यक्रम के दौरान बिहार के नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बाल बाल बचे। आपको बता दें कि जब तेजस्वी यादव छात्र युवा कार्यक्रम से वापस लौटने लगे, तब छात्रों का एक बड़ा हुजूम फोटो खिंचाने के लिए आ गया, जिसके कारण गेट पर दबाव पड़ा और शीशे का गेट टूटकर बिखर गया। बता दें कि कांच के इस गेट के टूटने से आरजेडी के एक कार्यकर्ता बुरी तरह से जख्मी हो गए। आरजेडी कार्यकर्ता का सिर फट गया और खून बहने लगा। आनन फानन में उन्हें अस्पताल भेजा गया। ये घटना बापू सभागार की है, जहां तेजस्वी यादव युवा छात्र संसद के लिए